हेलो एवरीवन। तो आपको सभी का स्वागत है ज्ञानदीप स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर पे। जो हमारा टॉपिक है जो यूनिट सेकंड है, यूनिट नंबर सेकंड है, वो है ब्रायोफाइटा एंड उसके जनरल कैरेक्टर्स। ब्रायोफाइटा के बारे में देखते हैं। तो हम देखते हैं कि ब्रायोफाइटा का सबसे पहले अर्थ क्या है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ब्रायोन तथा फाइटोन। ब्रायन तथा फाइटोन। ब्रायन का अर्थ है कि दलदली भूमि में उगने वाले पानी वाले, और फाइटोन का अर्थ है पादप। अर्थात दलदली ऐसे पादप जो किसमें उगते हैं, हमारी दलदली भूमि में या नमीयुक्त भूमि में, उसको क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा। सबसे ब्रायोफाइटा के बारे में देखते हैं। तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। मतलब पादप जगत का उभयचर। क्या कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर। जो इसका अर्थ, जो इसका अध्ययन क्या कहलाता है, ब्रायोफाइटा का अध्ययन, जो इसका अध्ययन है, वो स्टडी है, वो क्या कहलाती है, ब्रायोलॉजी। ब्रायोफाइटा के अध्ययन क्या कहलाता है, ब्रायोलॉजी। जो इसकी खोज करता है वो हमारे हैं खोजकर्ता। खोजकर्ता है इसके क्या है, हमारे एपकेवर्स। जो हमारे खोजकर्ता कौन है, एपकेवर्स। तथा हमारे जो इसके फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी के वे हैं, वो है हमारे एस.आर. कश्यप। एस.आर. कश्यप इंडियन ऑफ ब्रायोलॉजी क्या कहते हैं, हमारे एस.आर. कश्यप। अब इसके बाद देखते हैं हमारा इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा ब्रायोलॉजी। जो इसके खोज करता है वो एपकेवर्स। जो इसके इंडियन ऑफ ब्रायोलॉजिस्ट हैं वो कौन है, हमारे एस.आर. कश्यप। तो इसके बाद हम देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर्स में क्या होता है, जनरल कैरेक्टर में देखते हैं कि सर्वप्रथम इसे क्या कहा जाता है, प्रिमिटिव टेरेस्ट्रियल प्लांट। प्रिमिटिव टेरेस्ट्रियल प्लांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रिमिटिव टेरेस्ट्रियल प्लांट। इसमें जो रूट, लीफ तथा स्टेम, नंबर सेकंड है, जो रूट, लीफ तथा स्टेम तीनों क्या होते हैं, एब्सेंट होती है। जो इसका ब्रायोफाइटा है, हमारा थर्ड नंबर है कि ब्रायोफाइटा में जो रूट, स्टेम तो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। तथा इसके बाद थर्ड नंबर है हमारा कि इसे पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर। जगत का उभयचर भी इसे भी कहा जाता है। जो हमारा सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा तो सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है वो हमारा है ज़ूफिस। जो सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है, क्या है, छोटा ब्रायोफाइटा है, कौन सा हमारा, ज़ूफिस है। जो सब हमारे ब्रायोफाइटा है, इसको ये ज्यादातर हमारे दलदली भूमियों में सर्वप्रथम उगता है। इस ब्रायोफाइटा के रूट के स्थान पर, जो ये हमारे रूट है, जो ब्रायोफाइटा के रूट है, इसके स्थान पर क्या बन जाते हैं, राइजोड्स। ब्रायोफाइटा के रूट के स्थान पर क्या बन जाते हैं, राइजोड्स। जो इसको क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा के प्लांट को क्या है, जो हमारी सरफेस होती है, वो जमीन होती है, उसको उससे क्या करके रखते हैं, उसको दृढ़ता से पकड़े रखते हैं। दृढ़ता से पकड़े रहते हैं। इसके बाद है हमारा
कि इसका थैलस टाइप, इसका थैलस बॉडी है वो किसकी होती है, थैलस टाइप की। इसकी बॉडी है, बॉडी क्या है वो थैलस टाइप की, थैलस टाइप की। और थैलस टाइप के जो सभी पादप हैं वो थैलोफाइटा के अंदर रखे जाते हैं। थैलस टाइप के जो पादप हैं, प्लांट हैं, वो किसके अंदर रखे जाते हैं, थैलोफाइटा। किसके अंदर रखे जाते हैं, थैलोफाइटा के अंदर रखे जाते हैं। इसके बाद है जो ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी है, ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट होती है। क्या होती है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है तथा अल्प समय के लिए, अल्प समय के लिए क्या होती है, वो होती है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मतलब गैमेटोफाइट का मतलब है कि 2n अवस्था होती है, n अवस्था 2n अवस्था होती है तथा जो हमारे ब्रायोफाइट गैमेटोफाइट अवस्था वो npd होती है तथा अल्प समय के लिए क्या होती है, 2n होती है, मतलब द्विगुणित होती है। जो ब्रायोफाइटा में क्या होती है, रेस्टिंग फेज। ब्रायोफाइटा में रेस्टिंग फेज, जो ब्रायोफाइटा में रेस्टिंग फेज होती है वो हमारी क्या होती है, एब्सेंट होती है। ब्रायोफाइटा में क्या होता है, ब्रायोफाइटा का परिवर्धन, अब इसमें प्रत्यक्ष परिवर्धन द्वारा तो मॉस बनाता है। जो डायरेक्ट परिवर्धन द्वारा होता है, डायरेक्ट परिवर्धन द्वारा क्या बनाता है, मॉस। तथा इनडायरेक्ट परिवर्धन इनडायरेक्ट द्वारा क्या बनाता है हमारा, वो बनाता है लीवर वर्ट। ये हमारा क्या है, ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा के जो डायरेक्ट परिवर्धन है वो सीधे क्या बनाता है, हमारा मॉस बनाता है तथा इनडायरेक्ट परिवर्धन द्वारा हमारा क्या होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन द्वारा क्या बनाता है, लीवर वर्ट बनाता है। इसके बाद होता है हमारा ब्रायोफाइटा में जो सेल डेवलप होती है, वो सेल डेवलप होती है जो मॉस। पहली बात तो ऐसी है कि जो ब्रायोफाइटा है मॉस है, मॉस के झुंड को हम क्या कहते हैं, मॉसी। हमारी वो वाली मॉसी नहीं, मॉस के झुंड को क्या कहते हैं, जो उसका कोई भी समूह है या ग्रुप है उसको ग्रुप को क्या कहते हैं हम, मॉसी। ब्रायोफाइटा के ग्रुप को क्या कहते हैं हम, मॉसी कहते हैं। तो इसमें क्या आता है, जो में क्या नर्स सेल वो होती हैं, डेवलप होती हैं, नर्स सेल डेवलप होती हैं, जिससे क्या होते हैं, ब्रायोफाइटा नर्स सेल डेवलप होती है। तो इसके साथ ही क्या होते हैं, हमारे स्पोर डेवलप होते हैं। स्पोर जो नर्स सेल होती हैं, नर्स सेल है स्पोर को क्या करती हैं, फूड प्रोवाइड करवाती हैं। क्या करवाती हैं, फूड प्रोवाइड करवाती हैं। इसके बाद क्या है हमारा, ब्रायोफाइटा के अंदर में मादा जननांग मल्टी सेलुलर एंड क्या होते हैं, जैकेट युक्त होते हैं। जो ब्रायोफाइटा के जो मादा जननांग है, जो जननांग है वो क्या, मादा जननांग होती है जैकेट युक्त तथा मल्टी सेलुलर होते हैं। इसके बाद क्या है हमारा, जो हमारा ब्रायोफाइटा है हेप्लो, इसमें जो पीढ़ी का दृढ़ होता है या फिर ब्रायोफाइटा जो हेप्लोडिप्लॉइंट कार का इसमें क्या पाया जाता है, परिवर्तन, हेप्लोडिप्लॉइंटिक प्रकार का क्या पाया जाता है इसमें, परिवर्तन। इसमें जो आवश्यक है, इसके बाद हमारा ब्रायोफाइटा में कायिक जनन है, वो बढ़वे जैमकप के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बढ़वे जैमकप के द्वारा, जैमकप के द्वारा होता है। ब्रायोफाइटा में जो क्या होता है
हमारा जनन हो क्या किसके द्वारा होता है, वर्ड चयनाकप के द्वारा। इसके बाद देखते हैं हम जो ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में क्या होता है डिफरेंस। सिमिलर सर्वप्रथम इसके बाद देखते हैं हम सिमिलरिटी। इसमें क्या आता है कशाभ युक्त ब्रायोफाइटा में क्या पाया जाता है कशाभ युक्त मेल गैमेट। जैसे इसमें जो ब्रायोफाइटा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है तथा हमारे इसमें क्या है टेरिडोफाइटा में भी क्या पाया जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब इसमें क्या होता है जो ब्रायोफाइटा है, जो हमारा ब्रायोफाइटा है इसमें हेट्रोलोगमस गेमस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हेट्रोलोगमस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या पाया जाता है हमारा जनन पाया जाता है। मतलब हेट्रोलोगमस क्या मतलब विषम युग्मकी में क्या पाया जाता है जनन। जो हमारे किस में पाया जाता है हमारा टेरिडोफाइटा में। मॉस में जो होता है ब्रायोफाइटा में पाई जाती है मॉस। मॉस उसमें क्या होता है केंद्रिकोमनस सेंटर कोलोमेला, मतलब गांठे जैसी संरचना जो इसके केंद्रीय भाग में है वो गांठे जैसी संरचना पाई जाती है, जैसी संरचना पाई जाती है। जो हमारे किसमें पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा में पाई जाते हैं। ये हमारी हो गई ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में क्या हो गई हमारी सिमिलरिटी। इसके बाद देखते हैं हम ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में है जो इसमें समानता देख ली। अब क्या असमानता क्या है ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में हमारे क्या है असमानता है। डिफरेंस बिटवीन क्या है ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में डिफरेंस। जो हमारा ब्रायोफाइटा है इसमें वेस्कुलर बंडल, जो वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। लेकिन हमारे टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट तो होते हैं बट क्या होते हैं फिर डिजनरेट होते हैं। मतलब डिजनरेट का मतलब है कि हमारे अपहासित होते हैं। जो वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं हमारे डिजनरेट। इसके बाद देखते हैं जो ब्रायोफाइटा की हमारी क्या होती है स्पोरोफाइट अवस्था। स्पोरोफाइट फेज डिपेंड होती है गेमेटोफाइट अवस्था पर। डिपेंड ऑन गेमेटोफाइट। इस पर जो स्पोरोफाइट फेज है वो डिपेंड होती है गेमेटोफाइट पर। लेकिन इसमें जो टेरिडोफाइट है इसमें स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट फेज आर इंडिपेंडेंट। मतलब जो स्वतंत्र होती है स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट होता है क्या होती है स्वतंत्र होती है। जिसमें ब्रायोफाइटा है ये बाइफ्लैजिलेटेड होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है। तथा जो हमारा टेरिडोफाइटा है वो हमारा क्या होता है मल्टीफ्लैजिलेटेड होता है। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट वो है जो हमारा ब्रायोफाइटा है वो फर्टिलाइजेशन के लिए पूर्ण तरीके से मतलब पूर्ण रूप से डिपेंड होता है वाटर पर, डिपेंड ऑन वाटर। बट इसके लिए कोई जरूरी लेकिन इसके लिए फर्टिलाइजेशन में जल जरूरी नहीं है।
मतलब ये बिना जल के भी वो क्या कर सकता है, फर्टिलाइजेशन कर सकता है। इसके बाद देखते हैं कि जो हमारा ब्रायोफाइटा में है वो फुट, जो उसके रूट, लीफ तथा स्टीम आर क्या होते हैं, एब्सेंट। तीनों ही हैं, रूट, लीफ तथा स्टीम क्या है, एब्सेंट होते हैं। बट लेकिन क्या होता है, जो टेरिडोफाइटा है हमारा, उसमें रूट, लीफ, रूट तथा स्टीम वो क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। बट लेकिन लीफ, जो रूट, स्टेम तो क्या होती है, एब्सेंट, तथा लीफ क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसके बाद देखते हैं जो ब्रायोफाइटा है वो हमारा फर्स्ट एम्ब्रियो प्लांट है। फर्स्ट एम्ब्रियो प्लांट, फर्स्ट एम्ब्रियो प्लांट है। तथा जो हमारा टेरिडोफाइटा है वो हमारा फर्स्ट सीड प्लांट है। सीड प्लांट है। अब समझ में आ गया जो क्या होता है ब्रायोफाइटा है, उसमें वेस्कुलर बंडल क्या पाए जाते हैं, एब्सेंट पाए जाते हैं। जो वेस्कुलर, जो इसमें टेरिडोफाइटा है इसमें वेस्कुलर बंडल पाए तो जाते हैं लेकिन क्या पाए जाते हैं, डिजेनरेट, अभासित प्रकार के होते हैं। जो स्पोरोफाइट फेज है डिपेंड होती है गैमेटोफाइट पर। तो गैमेटोफाइट फेज पर जो स्पोरोफाइट है वो क्या होती है, डिपेंड। जैसे हमारे स्पोरोफाइट अवस्था है, जो है गैमेटोफाइट वो है, इस पर ये स्पोरोफाइट क्या है, डिपेंड। ये क्या हमारा है, स्पोरो, और ये हमारे होते हैं गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट डिपेंड होती है गैमेटोफाइट पर, लेकिन स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र होते हैं, इन्हें ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहती हैं। जो हमारा वेस्कुलर बंडल है, सॉरी ब्रायोफाइटा है हमारे, इसमें बाइफ्लैजिलेट द्विकशाव होता है, द्विकशाव युक्त होता है। लेकिन जो हमारा टेरिडोफाइटा है वो मल्टीफ्लैजिलेटेड, मल्टीफ्लैजिलेटेड क्या होता है, बहुकशावी है। तो हमारा ब्रायोफाइटा है फर्टिलाइजेशन के लिए पूर्ण रूप से कंप्लीटली डिपेंड ऑन वाटर, जो पूर्ण रूप से क्या होता है, जल पर निर्भर रहता है। बट क्या होता है, जो टेरिडोफाइटा है फर्टिलाइजेशन के लिए जल इसमें जरूरी भी नहीं है, ये जल में के बिना भी हो सकता है। जो हमारा ब्रायोफाइटा है इसमें रूट, लीफ तथा स्टीम एब्सेंट और एब्सेंट तीनों ही क्या होती है, एब्सेंट होती है। लेकिन जो हमारा टेरिडोफाइटा है इसमें रूट तथा स्टीम एब्सेंट होती है, बट लेकिन क्या पाई जाती है, लीफ पाई जाती है। जो हमारा ब्रायोफाइटा है इसको हम फर्स्ट एम्ब्रियो प्लांट कहते हैं, फर्स्ट एम्ब्रियो प्लांट। जो हमारा टेरिडोफाइट है ये हमारा होता है फर्स्ट सीड प्लांट। फर्स्ट सीड, जो सीड आप कहते हो, बीज होता है। जो हमारा ब्रायोफाइटा में आपको मैंने बताया था कि ब्रायोफाइटा में रेस्टिंग फेज और एब्सेंट, रेस्टिंग फेज नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें रेस्टिंग फेज प्रेजेंट होती है। रेस्टिंग फेज क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसके बाद देखते हैं ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा का ओरिजिन, ब्रायोफाइटा की उत्पत्ति। तो हम इसे क्या है, साफ कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइटा, ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा की उत्पत्ति। तो ब्रायोफाइटा की उत्पत्ति है हमारी, सब प्रथम हमारे इसमें दो वैज्ञानिक गिबल, एक था गिबल, समझना गिबल के अनुसार, गिबल के अनुसार ब्रायोफाइटा की उत्पत्ति है वो पैलियोजोइक एरा में हुई है। एरा मतलब युग, पैलियोजोइक युग में हुई है ब्रायोफाइटा। ये ब्रायोफाइटा तथा एल्गी में समानता बताते हैं। ब्रायोफाइटा तथा एल्गी में क्या होता है, शैवालों में समानता बताते हैं कि इनकी सेल वॉल पेक्टिन की बनी होती है।
पैक्टिन की बनी होती है। पैक्टिन सेलुलोज की भी जो सेल वॉल है उसके क्या होता है, पैक्टिन सेलुलोज की बनी होती है। जो ये फर्टिलाइजेशन के लिए क्या पाए जाते हैं, इनमें द्विभाजी शाखा पाई जाती है, डाइकोटोमस ब्रांच पाई जाती है। नंबर 2 है कि इसमें जो इसमें क्या पाई जाती है, डाइकोटोमस ब्रांच द्विभाजी शाखा पाई जाती है। नंबर 3 बात करते हैं कि इसमें जो सेलुलोज हमारे पैक्टिन में सेलुलोज की बनी होती है, इसमें द्विभाजी शाखा पाई जाती है, डाइकोटोमस ब्रांच पाई जाती है। इसके बाद नंबर 3 है कि इसमें जो रिजर्व फूड है, जो ब्रायोफाइटा है, रिजर्व फूड है वो क्या पाया जाता है, स्टार्च के रूप में पाया जाता है। इसके बाद है हमारे दूसरे वैज्ञानिक आते हैं वैज्ञानिक फ्रेश क्या बताते हैं कि फ्रेश के अनुसार ब्रायोफाइटा की उत्पत्ति फियोफाइसिस शैवालों से हुई है। जो ब्रायोफाइटा की उत्पत्ति है वो किससे हुई है, फियोफाइसिस शैवालों से। ब्रायोफाइटा की उत्पत्ति किससे हुई है, ब्रायोफाइटा उससे हुई है फियोफाइसिस शैवालों से। उनसे हुई है। ये बताते हैं कि इनके जो कुछ हैं वो निम्न चरण है। निम्न चरणों के बारे में बताते हैं कि मैनी चरण, सॉरी हिंदी में लिख देते हैं, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। जो इसके निम्न चरण है, इसके निम्न चरण क्या कहते हैं, जो ब्रायोफाइटा है, जो फ्रेश हमारे बताते हैं कि जो फियोफाइसिस शैवाल है में जो ब्रायोफाइटा है वो एपिकल ग्रोइंग पॉइंट के नीचे पाया जाता है। वह पॉइंट ब्रायोफाइटा के उपस्थिति का कारण है। जो हमारा इसमें वो बताया गया है, जो इसका उत्पत्ति है वो एपिकल नोच के कारण बताई गई है। एपिकल नोच में क्या पाया जाता है, ग्रोइंग पॉइंट, जैसे हमारे कोई थैलास है, ये हमारे कहते हैं ग्राइंड पॉइंट। तो ये इसमें जो ये खांच पाई जाती है इसको क्या कहते हैं, एपिकल नॉच। क्या पाई जाती है, एपिकल नॉच। जो बताते हैं कि एपिकल नॉच में उपस्थित ग्रोइंग पॉइंट से क्या होती है, ब्रायोफाइटा की उत्पत्ति। इसकी सारगम शैवाल भूरोही शैवालों से तथा इसकी उत्पत्ति न हुई है। सारगम शैवालों से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। तो अंत ये हमारे हो जाते हैं फ्रेश तथा गेवल के अनुसार क्या है, ब्रायोफाइटा के ओरिजिन। उत्पत्ति के बारे में बताया सर्वप्रथम ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइटा। जो गेवल कहते हैं कि जो ब्रायोफाइटा की उत्पत्ति पैलियोजोइक एरा में मतलब युग में हुई है। सेल वॉल के कहते हैं, इनमें समानता बतानी है एल्गी एंड ब्रायोफाइटा में सेल वॉल पैक्टिन सेलुलोज की बनी होती है। इसमें डाइकोटोमस ब्रांच पाई जाती है। जो इसमें रिजर्व फूड है, ये फूड है क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। फ्रेश कहते हैं हमारे फ्रेश। नंबर 2 वैज्ञानिक ब्रायोफाइटा की उत्पत्ति फियोफाइसिस शैवालों से बताई गई है। इसलिए निम्न चरण में बताते हैं कि जो उनकी उत्पत्ति हो एपिकल नोच में उपस्थित ग्रोइंग पॉइंट के कारण को क्या मानी गई है, उत्पत्ति मानी गई है। तथा दूसरे बताते हैं कि इनमें सारगम शैवालों से इसकी उत्पत्ति मानी गई है, मतलब भूरी शैवालों से। क्या है, भूरे रंग की शैवालों से क्या मानी गई है इसकी उत्पत्ति। तो हमारा जो ब्रायोफाइटा है इसमें जो सारे जनरल कैरेक्टर्स हैं तथा इसके जो ब्रायोफाइटा की ओरिजिन है वो हमारा क्या होता है, समाप्त। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारा पार्ट 2 में होगी। जो हमारी होगी वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा।
फाइटा। तो कैसे ब्रायोफाइटा को कितने भागों में बांटा गया है। वैसे इसको 3 क्लास में बांटा गया है, आपको बता देता हूँ। हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरोप्सिडा तथा ब्रायोप्सिडा, इनको 3 क्लासों में। जो वेल डेवलप्ड ब्रायोफाइटा है वो क्या है हमारा मॉस। जो ब्रायोप्सिडा में आती है मॉस, उसको क्या है वेल डेवलप क्या माना गया है ब्रायोफाइटा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम ब्रायोफाइटा के जो थैलस है उसके बारे में बात करेंगे, तथा उसके जो हमारे ब्रायोफाइटा उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, तथा और कुछ भी नई वो बातें करेंगे। तो इसलिए हमारी यहाँ क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद आपका इस ज्ञानदीप स्टडी पॉइंट पर जुड़ने के लिए। हमारी ये सर्वप्रथम मैंने ये चैनल शुरू किया है ज्ञानदीप स्टडी पॉइंट के नाम से। ज्ञानदीप सही नाम लिख देता हूँ, स्टडी पॉइंट। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। आपको पसंद आई तो वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जो होगी हमारे